यस सर, माइक ऑन कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी भी लोग आ ही रहे हैं। चलिए, देखिए सर्दी का टाइम है और सारे लोग घरों में हैं और मतलब आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने इस सर्दी में भी जो है चीज़ों को सीरियसली लिया और अटेंड किया, है ना। और सीरियसली लेना लेना भी जरूरी है, क्योंकि जब बात आती है कैरियर कैरियर वाली और जब कुछ सीखने वाली बात आती है तो हमें थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ता है, थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है ना। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप अगर वीडियो ऑन कर पाते हो, रख सकते हो वीडियो ऑन, तो वीडियो को ऑन रखो, क्योंकि जब आपका वीडियो ऑन होता है तो मैं कोई भी चीज़ अगर आपको बता रहा हूँ तो क्या अच्छे से समझ में आती है, थोड़ा सा मजा आता है। मुझे भी लग रहा है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, नहीं तो अभी मुझे स्क्रीन पे सबके लोगो दिख रहे हैं ना, तो समझ में ही नहीं आता मैं किससे बात कर रहा हूँ। सो मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगा, फिर भी अगर वीडियो को ऑन रखना चाहें तो रख सकते हैं। वीडियो को ऑन करेंगे तो अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे और आपको भी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, है ना। देखिए क्या है, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, चीज़ों को सीरियस लेना भी थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिक चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल अगर नहीं समझेंगे, तो फिर इस मीटिंग का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो नुकसान ही होने वाला है। तो चीज़ों को प्रैक्टिकल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सीखना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है ना। तो देखिए आप इतने सारे लोग हैं, लगभग 20 लोग अभी हैं मीटिंग में, और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई, है ना। मैं जो भी चीज़ आज बताने वाला हूँ, मैं सारा कुछ आपके फायदे की ही बताने वाला हूँ। ये 1 घंटे का जो मास्टर क्लास है, इसमें मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में, साल में, आप अपने आप को बहुत ग्रोथ कर पाओ, अपनी आप, है ना। अपना फाइनेंशियल स्टेटस आप जो है बहुत अच्छा कर पाओ, अपना बैंक बैलेंस बहुत अच्छा कर पाओ, है ना। और हो सकता है कि अ, अभी इस साल जो है, अभी फिर से तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, लोग परेशान हैं, कैसे काम चलेगा, कैसे क्या होगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट ईयर अगर कुछ ऐसा होता है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता न करना पड़े। कुछ ऐसा हम लोग पावरफुल एक सिस्टम्स हम लोग क्रिएट करें जिसके माध्यम से हमारे पास एक रेगुलर इनकम हमारे पास में आती रहे, है ना। सो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहूंगा, कुछ है ना। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में, और बस जो मुझे समझ में आएगा कि जरूर मुझे लगता है कि बताना चाहिए आपको, मैं वो बताने वाला हूँ, है ना। अभी कितना टाइम हो गया, 8:06 हो गया, 9 बजे हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपने टाइम दिया है तो आप अपने लिए बिल्कुल सीरियस रहो और बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से समझो, क्योंकि जितना सीरियस रहोगे, चीज़ों चीज़ों को समझोगे, उतना आपकी हेल्प होने वाली है, उतना आपको मदद मिलने वाली है, और उतना आप जो है अपना स्टेटस, अपना जो भी आज आपका जो भी लेवल है उसको आप बदलने वाले हो, है ना। सो कुछ चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपसे कुछ जानना चाहूंगा, तो आप भी अपनी तरफ से मुझे प्रॉपर आंसर दें, जिससे मुझे समझ में आए कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये मीटिंग में आए हैं, ठीक है। और इस मीटिंग में हमने एक हमारा मकसद है, हम लोग एक मकसद के तहत इस मीटिंग में जुड़े हैं हम लोग। हम ये चाहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल फ्री हो जाए, ठीक है। हम लोग टाइम फ्रीडम हमको मिले, मनी फ्रीडम हमको मिले, है ना। जिससे कि क्या होगा कि हम अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से टाइम को स्पेंड कर पाएं, या फिर हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी चीजें हमारे पास में हो, जिससे कि हमें सोचना ना पड़े। अपनी फैमिली के साथ में अगर हम लोग कहीं पे टूर पे जा रहे हैं, कहीं टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, तो सोचना ना पड़े। कभी कोरोना आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, तब भी हमें सोचना ना पड़े, है ना। और कभी हमारा अगर घर में रहने का मन है, हमारा जॉब पे जाने का मन नहीं है, तो हमें ये डर ना हो कि हमारा जॉब जो है छूट जाएगा, है ना। हमारा जो है बिजनेस ठप पड़ जाएगा, ऐसा डर ना हो, है ना। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी टीम का एक ही मकसद है कि ये डर जो है ना, अभी हमको डर को जो है निकालना है ना। जितने भी हमारे कैरियर से जुड़े डर हैं, फैमिली से जुड़े जितने भी हमारे अंदर एक डर है ना, उस डर को निकालना है। डर को निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उसमें तो आता है पहला माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है और आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। माइंडसेट एक अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छा अगर माइंडसेट नहीं होगा तो शायद हम लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना। कुछ मैं छोटी मोटी 1 घंटे में जितनी भी चीजें मैं आपको बता दूंगा, और अगर वो आप फॉलो करोगे तो आप अगले 3 महीने में, 6 महीने में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हो, ठीक है। अपने माइंड के लेवल पे भी चीजों को चेंज करने वाले हो, ठीक है, और अपने कैरियर के लेवल पे भी चीजों को बदलने वाले हो, ठीक है।
और हो सकता है कि आने वाले 3 महीने या 6 महीने में आप कुछ एक ऐसा सिस्टम अपना खुद का क्रिएट करें जिससे कि आप जो है जो आपका रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो ऑटोमेशन में आपके पास में आता रहे। एक पैसिव इनकम जो है, वो पैसिव इनकम आपके पास में आती रहे, है ना। सबसे पहले पैसिव इनकम के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। आपको पता है पैसिव इनकम क्या होती है और कौन चाहता है पैसिव इनकम? मुझे अभी किस किस का वीडियो दिख रहा है, मुझे कोई अपनी तरफ से बताना चाहेगा कि पैसिव इनकम से आप क्या समझते हैं? पैसिव इनकम से कोई बताना वो चाहेगा? इनकम जो कि जिसको हमारे वर्क किए बिना भी हमें कंटिन्यूस मिलती रहे। अच्छा, और कौन है जो पैसिव इनकम चाहता है? आप में से कौन है जो पैसिव इनकम चाहता है? सब सब चाहते होंगे। सभी लोग। अगर मैं आपको अगर पैसिव इनकम के अगर फायदे बताऊं ना, तो सभी लोग पैसिव इनकम चाहते हैं, है ना। सब लोग चाहते हैं कि देखो, आज जो हमने कुछ टाइम से जो सफर किया है ना, पहले लॉकडाउन में हमने सफर किया, सेकंड पैसिव लॉकडाउन में हमने इनकम के सफर बारे में किया। पता नहीं कुछ भी। हाँ, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। 9 बजे तक मैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा और आपको सारी चीज समझ में भी आने लगेगी, है ना। और आपका 9 बजे के बाद में आपका जो लाइफ का जो कह सकते हैं एक डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, है ना। आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है ना। आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप 9 बजे तक जुड़े रहना और चीजों को समझते रहना। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 9 बजे तक जो भी मैं बात करने वाला हूँ, वो आप ही के फायदे की बात करने वाला हूँ। मैं अपने फायदे की कोई बात करने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ये कोर्स ले लो आप, या मेरा ये ले लो आप, सब्सक्रिप्शन ले लो और आपको इतना फायदा होगा, नहीं। 9 बजे तक मैं आपके फायदे की बात करूंगा, है ना। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आगे आप चीज बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन 9 बजे तक भी अगर आपने मुझे ठीक से सुना, तो मैं आपकी ही फायदे की सारी बात आपको करने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं करता हूँ आपसे माइंड सेट की। ठीक है। एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है ना। हमें हमेशा माइंडसेट रखना है ग्रोथ वाला, कि हम आगे बढ़ पाए। अक्सर अभी क्या हो रहा है हमारे साथ में कि हम अक्सर जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, हम हो सकता है अच्छा भी सोचना चाहें तो हम अच्छा नहीं सोच पाते। अच्छा माइंडसेट भी अगर रखना चाहें, अच्छा माइंडसेट नहीं रख पाते। हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाते, है ना। बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। कभी हम पड़ोसी को देखते हैं, कभी हम इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि पहले सबको देखना बंद करिए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबको देखना बंद करिए और अपनी लाइफ का एक मकसद बनाइए कि मुझे जाना कहाँ पे है ना। मुझे अगले 6 महीने में कहाँ जाना है, अगले 1 साल में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में कहाँ जाना है। ये अपने आप को हर दिन आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे अगले 5 साल में, या अगले 6 साल में, अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में कहाँ जाना है। ठीक है। वो टाइम चला गया। पहले क्या होता था कि हमें कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें टाइम लगता था। ठीक है। हमें 5 साल वेट करना है, 6 साल वेट करना है। लेकिन आज अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, आपने अगर अपने टैलेंट को पहचान लिया, तो आपको ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले जहाँ पे 5 या 6 साल लगते थे, वहीं पे वही सारी चीजें आप जो है 5 या 6 महीने में अचीव कर सकते हो। 5 या 6 महीने से ज्यादा भी आपको समय नहीं लगेगा। बस 5 6 महीने इसलिए लगेगा, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में कुछ और सेट है, फिर धीरे 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 बदलने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, 3 से 5 या 6 महीने में अगर सीरियस हो गए, चीजों आपने खुद के टैलेंट को अगर पहचान लिया, तो फिर आप अपनी खुद की लाइफ चेंज करने वाले हो, है ना। और फिर जो लोग आज आप पे भरोसा नहीं करते हैं, या जो लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव, उनका नजरिया ही आपके प्रति चेंज हो जाएगा, है ना। वो आपके प्रति अच्छा बोलने लगेंगे, है ना। जब लाइफ में आप आगे ग्रो करोगे, तो सबसे पहले तो माइंडसेट अपना बहुत अच्छा रखना है। और आप आज से एक डायरी बनाओ, और डायरी बना के उसमें लिखो कि मुझे आने वाले 6 महीने में, साल भर में मुझे कहाँ तक जाना है। मेरे पास अगर पैसों की कमी है तो मुझे कितना पैसा अचीव करना है, अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मुझे कैसी हेल्थ अचीव करनी है, या फिर जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, है ना। सबके लाइफ के अलग अलग गोल होते हैं, सबके लाइफ के अलग अलग होते हैं। लेकिन पता है, गोल गोल एक डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर गोल आपकी लाइफ में नहीं होगा ना, तो आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है है ना। जैसे बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है, जो सभी को पता है, हमने सुने भी हैं, कि अगर एग्जाम देने देने का कोई डेट ना हो, है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा कोई डेट ना हो कि इस दिन एग्जाम देना है, तो आप कब एग्जाम दोगे? कभी एग्जाम नहीं दोगे। बिजली का बिल भरने का अगर कोई टाइम फिक्स ना हो कि इस दिन बिजली का बिल भरना है, तो बिजली का बिल कब भरेंगे? कभी नहीं भरेंगे, है ना। तो एक डेट होना बहुत जरूरी है। एक डेट होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, है ना, और एक गोल होना चाहिए, है ना। ये 4 5 चीजें होना बहुत जरूरी है, कि मुझे इस टाइम तक जो है इस गोल को अचीव करना है ना। एक मकसद अगर आप बना लोगे ना, तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करने लगेगा।
ठीक है। एक कहानी जो मैं हर किसी को बताता हूँ, हाँ, है ना, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उस कोर्स के दौरान भी मैं ये कहानी सबको बताता हूँ। मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपको शायद लगता होगा कि मतलब अच्छा सोचने से या अच्छा लिखने से, है ना, कुछ नहीं होता, है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइंडसेट किस तरीके से चेंज होता है। आप सभी ने हाथी को देखा होगा, एक चिड़ियाघर में हाथी को देखा होगा। एक बहुत बड़ा हाथी एक छोटी सी जंजीर से बंधा हुआ होता जंजीर से है ना, बंधा हुआ। है ना, एक छोटी सी जंजीर से एक छोटा सा, मतलब इतना बड़ा हाथी जो है बंधा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि हाथी अगर उस जंजीर को अगर तोड़ना चाहे तो क्या जंजीर को तोड़ नहीं सकता? बिल्कुल तोड़ सकता है। तो फिर हाथी उस जंजीर को तोड़ता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था तो उसने जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जंजीर को नहीं तोड़ पाया क्योंकि छोटा था, है ना। कभी उसके पैरों में, जब उसकी स्किन काफी सॉफ्ट थी तो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, उसमें थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा, उसको पेन होने लगा। तो उसके जब वो बड़ा हुआ तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं इसको फिर से तोड़ूंगा तो फिर से पेन होगा, फिर से दर्द होगा, फिर से ब्लड निकलेगा। उसका माइंड सेट धीरे 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 बन गया। अगर आज हर दिन अगर आपको कोई ऐसा बोले कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, तू तो ऐसे ही बना हुआ है ना, कोई आपको अगर हर दिन अगर नेगेटिव अगर बोलता रहे, तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कुछ दिनों में, है ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 या 21 दिनों में या महीने भर में अगर हर दिन कोई आपको नेगेटिव बोले तो आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, इसलिए लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। आप अपने प्रति गलत सोचने लगोगे, है ना। सो जिस तरीके से हाथी का माइंडसेट चेंज हो गया था और जिस तरीके से हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, उसी तरीके से सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ करना है। मेरा मेरा पड़ोसी चाहे ग्रोथ करे या ना करे, मेरा फैमिली मेंबर ग्रोथ करे या ना करे, मेरा कितना ही प्रिय मित्र हो वो ग्रोथ करे या ना करे, मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो जब आगे बढ़ोगे तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, अपने बच्चों को सपोर्ट कर पाओगे, हर चीज आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप आगे नहीं बढ़े या आगे आप नहीं चले, आपने फाइनेंशियल सक्सेस नहीं ली, आपने पैसा नहीं बनाया, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत परेशानी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है। आज ग्रेजुएशन करने के बाद में, आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद में लोग बेरोजगार हैं। लोगों को यही यही नहीं पता कि उनको क्या करना है। ठीक है। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं कि महीने का आप घर पे बैठ के 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। लेकिन क्या हम आज कमाते हैं? नहीं कमाते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमने जो किताबों में जो सीखा है, हमने किताबों में जो पढ़ा है, वो रियल लाइफ में काम नहीं आता। एक्चुअल फैक्ट तो यही है। आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, आप कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए जाते हो, तो वहां पे जाके आपको एक अलग ट्रेनिंग्स मिलती है। आपको किताबों में पढ़ा वो काम ही नहीं आ रहा है ना। सो थियोटिकल नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप छोटी मोटी चीजें सीख लेते हो, है ना, छोटी मोटी चीजें, है ना, जैसे कि इंटरनेट कैसे चलाना है आपको अच्छे से, ठीक है, किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है, आप किसी चीज की ट्रेनिंग लेने के बाद में आप उस चीज को कैसे मतलब आगे लेके जा सकते हो। छोटी मोटी चीजें अगर आपने सीख ली, छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस होते हैं, छोटे छोटे कोर्स होते हैं, और आजकल तो यूट्यूब पे या कहीं भी बहुत सारा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आपने छोटी छोटी चीजों को सीख लिया तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ कर सकते हो। ठीक है। कभी किसी जॉब की आपको टेंशन होने वाली नहीं है। ठीक है। जॉब से कितना पैसा आप कमा लोगे, कितना पैसा कमा लोगे, है ना। आप अगर जितना भी पैसा आज बना रहे हो, आप 1-2 लाख रुपए महीने पे आते आते तो आपकी जो एक उम्र भी निकल जाएगी, है ना। सो मतलब करो, जॉब भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ऐसा चीजें बताना चाहता हूँ, मतलब जो मैंने सीखी हैं, जो है ना, और जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, जिससे कि क्या है, आपकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अच्छी का मतलब ये कि आज मैं मान के चलिए आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर थोड़ा सा वक्त अगर आप निकालते हो आप, तो क्या है, घर में कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके, है ना। थोड़ा सा आप टेंशन फ्री हो जाओगे, है ना। कोई भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ लेने के लिए जाते हो, या फिर लॉकडाउन लग जाता है, या फिर कोरोना अगर आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आपको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो ना, है ना। आप जो है सबसे पहले जब कोरोना आया था तब भी आप परेशान होते, फिर सेकंड टाइम आया तब भी परेशान हो, और अभी भी वही सारी स्थिति चल रही है ना। सो दिमाग को अगर बिल्कुल टेंशन फ्री रखना चाहते हो, तो बस माइंडसेट अच्छा कर लो और चीजों को सीखते जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है। तो माइंडसेट अच्छा रखना है आपको, और एक आपको गोल बनाना है। गोल बनाने के बाद में आपको ना हर दिन अपने आप को पॉजिटिव बोलना है।
है ना। ये चीज आप नोट कर सकते हो। हर दिन आप अपने आप को पॉजिटिव बोलना है। पॉजिटिव कैसे? जैसे जब आप सोने के लिए जाते हो तो हाँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मुझे ध्यान आ गया कि जब आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले ना एक आप चेकलिस्ट बनाओ। चेकलिस्ट मतलब क्या? अपना अपने आप को नंबर देना स्टार्ट कर दो। जैसे मान के चलो पूरे दिन का अगर आप अपने आप को नंबर देते हो तो 10 आउट ऑफ आप कितना नंबर देते हो? 10 में से अपने आप को कितना नंबर दोगे? 10 में से आप अपने आप को 2 नंबर दोगे, 4 नंबर दोगे, 5 नंबर दोगे, कितना नंबर दोगे? हर दिन अपने आप को नंबर देना स्टार्ट करिए। हम अपने आप को नंबर्स नहीं देते, क्योंकि जब 10 में से आप अपने आप को 2 नंबर या 3 नंबर दोगे ना, तो रात आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यार मेरा लेवल क्या है, मैंने मतलब अपने सपनों के लिए क्या काम किया। अगर मैं 3 महीने बाद 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूँ, तो मैंने वो 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए मैंने काम क्या किया है। आपका दिमाग आपको खुद आंसर देना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हम लोग। सो सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप एक चेकलिस्ट बनाओ। आप हर दिन अपने आप को एक नंबर देना स्टार्ट करो। आप 10 में से अपने आप को नंबर दो। अगर आपने अपने सपनों के लिए, है ना, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए अगर आपने बहुत प्रयास किए हैं, आज कुछ काम अच्छा किया है आपने, तो अपने आप को अच्छा नंबर दो। ठीक है। लेकिन आप ना अगर मान के चलिए, अगर आप 1-2 दिन अपने आप से चीटिंग भी करते हो, अगर 1-2 दिन आपने 10 में से अपने आप को 8 नंबर दिए, 9 नंबर दिए, तो 4 या 5 दिन बाद ना आपको खुद जो है शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। खुद आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। तो अपने आप को नंबर देना स्टार्ट करना है। अगर कुछ नहीं किया तो अपने आप को 0 नंबर दीजिए। अगर कुछ अच्छा करते हो तो अपने आप को अच्छा नंबर दीजिए। अपने आप को एप्रिशिएट करिए आप, है ना। तो 10 में से हर दिन अपने आप को नंबर दो। अगर आपको लगता है कि आज मैंने अच्छा काम किया, अपने सपनों के लिए मैंने अच्छे से सारी चीजें मेहनत की है, अपने आप को अच्छा नंबर दो। नहीं नहीं दिया तो मत दो नंबर, है ना। तो ये चीज ये काम करना स्टार्ट कर दो। और हर दिन सोने से पहले थैंक यू बोलो, है ना। और हर चीज के लिए आप शुक्रिया अदा करो कि आज आपने अच्छा खाना किया है, अच्छे से आपने सांसें ली, अच्छा, है ना। थैंक यू गॉड, थैंक यू, जो भी आप करना चाहते हो। थैंक यू बोलने के बाद जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद में हर दिन अच्छा बोलना स्टार्ट करो। अच्छा बोलना कैसे स्टार्ट करो कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है और मेरा जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है। हर दिन अगर आप अपने आप से सिर्फ ये बोलोगे ना कि मेरा मेरा जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है और मैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आया हूँ और आज भी मैं कुछ बेस्ट करूंगा। हर दिन अपने लिए सिर्फ 4 या 5 लाइन जो है आप अपने लिए अच्छा बोलना स्टार्ट करो। जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं वैसे ही, है ना। आप चाहें तो लिख भी सकते हो, लेकिन एक दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, फिर बाद में नहीं लिखोगे, है ना। मैं ये सारी चीज आपको प्रैक्टिकल इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं 1-2 दिन लिखता हूँ, फिर कभी सर्दी है, अभी सर्दी का माहौल है, कभी हम रजाई से बाहर ही नहीं निकलते, कभी कुछ, है ना, तो मिस हो जाता है। बस हैबिट ये डाल दो कि शाम को अपने आप को नंबर देना स्टार्ट कर दो और सुबह उठने के बाद अपने बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो। दुनिया आपके बारे में अच्छा तब बोलेगी जब पहले आप अपने खुद के बारे में अच्छा बोलोगे। आपका नजरिया अपने प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करना आना चाहिए, है ना। आप अपने आप को प्यार करिए, अपने आप के बारे में अच्छा बोलिए। देखिए अब आप दुनिया भी आपको वो सारी चीजें करने लगेगी, है ना। सो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ में अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग पैसिव इनकम कर सकते हैं। मतलब अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं टाइम फ्रीडम की और मनी फ्रीडम की, है ना। मतलब ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से हम लोग हमारे पास समय बहुत ज्यादा हो, पैसा हमारे पास में बहुत ज्यादा हो, है ना। और अगर हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करते रहें, हमारे पास रेगुलर पैसा आता रहे। पैसा कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें आप YouTube पे देखते हो, वो वीडियोस देख के रह जाते हो, है ना। लेकिन आपको इस तरीके से लाइव कोई नहीं बताता, है ना। सो मैं आज आपको लाइव बताने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद भी वो चीजें कर रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि वो कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर आप मुझसे कभी आप वो जर्नी में जब स्टार्ट करोगे, वो जब आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है, तो शायद मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ कि कैसे करना है ना। सो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले पैसिव इनकम के लिए मैं आपको बताऊं, पैसिव इनकम के लिए देखो लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स अपने क्रिएट करे हैं, यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाई हैं, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक वीडियो अगर अपलोड कर दिया
तो वो वीडियो अब उनका हमेशा के लिए रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो जाएगा, उसका कोई टाइम पीरियड तो होता नहीं है ना। तो धीरे धीरे लोग आपका, जैसे मान के चलो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, कुछ भी है आपके अंदर, आप एक छोटा सा यूट्यूब चैनल अपना बना सकते हो, ठीक है। और आप कोशिश करो कि हफ्ते में 3 दिन उसमें वीडियो डालना स्टार्ट करो, ठीक है। आप ब्लॉग बना सकते हो, जैसे कि आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल इसी तरीके से मोबाइल पकड़ा, मोबाइल उठाने के बाद में वो सिर्फ स्टार्ट करते हैं कि हाय फ्रेंड्स, आज मैं घर में हूँ और आज मैंने ये खाया है, और आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आज मैं अपनी गाड़ी को मैंने जो है वॉश करवाया है। यही सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। और यही करके वो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, और हम लोग उनको देखते हैं, और उनका वॉच टाइम बढ़ता जाता है और उनके पास में पैसा आता जाता है ना। तो एक तो ये चीजें आप YouTube जो है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए YouTube आपको पैसा देगा, अच्छी बात है ना। और बहुत सारे लोग तो, लेकिन हर व्यक्ति YouTube जो है क्रिएट नहीं कर सकता, उस पर वीडियोस नहीं बना सकता। तो मैं और भी तरीके आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो, और मैं इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। मैं आपको अपने जो मैं कर रहा हूँ वही सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो एक तो यूट्यूब वाला आइडिया अच्छा है। उसमें क्या होता है कि देखो, आपने एक बार अगर कोई वीडियोस बना दी और वीडियो बनाने के बाद वो कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो देखता ही है, और कोई व्यक्ति कभी ना कभी आपका देखेगा। तो मान के चलो कि आज आपका कोई वीडियो कोई देख नहीं रहा है, अगर आपका वीडियो मान के चलिए कोई अगर 2 साल के बाद देखता है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद देखता है, और धीरे धीरे क्या व्यूअर आपके बढ़ते जाते हैं। मान के चलो आपके धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गए, बहुत सारे लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, अगर 2-2 4-4 मिनट भी देख रहे हैं तो आपका वॉच टाइम अच्छा से बढ़ जाता है और पैसा आपको आने लगता है। तो एक तो ये तरीका है, लोग जो कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकंड तरीका, पैसिव इनकम के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि लोग ना छोटे छोटे अपनी कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, अगर नहीं है तो सीख लो आप, है ना। और आप ना कोर्स बना सकते हो। कोर्स बनाना बहुत आसान है। अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स बनाइए और कोर्स बना के उसको सेल करिए। मैं बता रहा हूँ, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी लॉकडाउन में ये सारी चीजें मैंने खुद करी है। मेरे बहुत सारे कोर्स है जो मैंने कोर्स बनाई हैं, और कोर्स बनाने के बाद वो कोर्स अच्छे खासे सेल भी हो रहे हैं, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अच्छे खासे सेल कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कि कोर्स कौन सा बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, तो वो सब मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको सारा बताऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा कि कैसे कोर्स बना सकते हो, मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। कैसे मैंने कोर्स बनाया, और उन कोर्स को बनाने के बाद आप किस तरीके से उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर कोई भी चीज आप मान के चलो कि आप कोई भी मान के चलो एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है। एक कोर्स अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो वो कोर्स अगर ऐसा कोर्स है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लोगों के पेन को दूर करता है, उनकी जो दुख और तकलीफ है, ऐसा कोई कोर्स अगर आप बनाते हो, तो वो कोर्स आपका 100% सेल होना ही होना है। लोग उस कोर्स को हाथों हाथ लेंगे। बस फिर क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा उसके एड्स वगैरह चलाने पड़ेंगे, और आपको कभी इस तरीके से कोई मीटिंग्स वगैरह, आपको वेबिनार्स वगैरह करने पड़ेंगे, और लोग हाथों हाथों आपके कोर्स लेते हैं। मैं आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी ई बुक लिखकर, कोई भी किताबें लिखकर वो जो अमेजोन पे सेल करते हैं। मेरे खुद के एक फ्रेंड है, मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक 74 पेज की एक ई बुक बनाई उन्होंने, ठीक है। 2 दिन उनको बनाने में लगे। उन्होंने क्या, जनरली वो योगा कराते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उससे संबंधित 2-4 चीजें उन्होंने लिख दी कि योगा क्यों करना चाहिए, और अभी कोरोना में योगा की जरूरत है, और ऐसा वैसा। उन्होंने एक 75 पेज का ई बुक बना दिया। ई बुक बना के उन्होंने उसकी फेसबुक पे मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी, है ना। उन्होंने जो है यहाँ वहाँ पोस्टर्स वगैरह डाल दिए, उसको अमेजोन पे भी लगा दिया। आप अपना कोई ई बुक बना के या फिर बुक्स वगैरह आप आराम से अमेजोन पे उसको लिंक कर सकते हैं, है ना। अमेजोन पे वो शो होगा और लोग अमेजोन से खरीदेंगे और आपके पास में पैसा आएगा, ठीक है। वो 75 पेज की बुक थी, और मेरा जो फ्रेंड है उसने उसकी प्राइस पता है कितनी रखी, आप बिलीव नहीं करोगे। उसकी प्राइसेस रखी थी 49 रुपीज। 49 रुपीज उसकी प्राइस रखी। और अभी वो उस किताब के माध्यम से, जो उसने 2 दिन में क्रिएट करी थी, वो ऐसी उसने बना दी थी ऐसी किताबें, उसके माध्यम से वो जो है अभी तक तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख तक की वो इनकम कर चुका है। उसकी इतनी बुक्स जो उसकी सेल हो चुकी हैं, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति जो है मान के चलो लाइफ में अगर एक बार अगर आप बुक लिखते हो, और बुक लिखने के बाद जब जब वो बुक जब आपकी सेल होगी, तो उसके रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम मिलनी है। तो एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हम बुक नहीं लिख सकते अभी, है ना, हमारे पास अगर हम इतना टाइम नहीं है, ई बुक नहीं कर सकते, तो आप
एक कोर्स बना सकते हो, एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कोर्स कैसे बनाना है, क्या करना है, तो आप ये देखो कि आपके अंदर क्या स्किल्स है और ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व मतलब होती जाए, है ना, मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा कुछ नीच नीच को फाइंड करिए और फाइंड करने के बाद एक कोर्स बनाइए। कोर्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने खुद के कोर्स बनाए। हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो है ना, वो आराम से एक बार बना लिया आपने कोर्स और वो सेल होता रहेगा और आपके पैसे आते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी अथॉरिटी दे सकता हूँ कि अगर मान के चलो अगर आप हमसे सीखते हैं तो आप जो मेरा जो कोर्स है, मैं अपना कोर्स आपको दूंगा। आप उस कोर्स को लर्न करिए, लर्न करने के बाद वैसा खुद आप अपना वही कोर्स बनाइए, है ना। मतलब मेरा कोर्स तो आप सेल नहीं कर पाओगे, है ना, वो तो कॉपीराइट हो जाएगा। आप खुद का मतलब मेरा जो कोर्स है उसको उससे सीखने के बाद में आप खुद का अपना एक कोर्स बना सकते हो। और कोर्स बनाने के बाद जिस तरीके से मैंने सारी चीजें करी हैं वैसे ही चीजें आप करके उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो आपने कोई कोर्स बनाया, ठीक है, और उसका आपने प्राइस रखा 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये में वो आप पूरी चीजें सिखा रहे हो, ठीक है। जैसे मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है ब्रेन प्रोग्रामिंग और मेमोरी ऑफ भगवत गीता, ठीक है। वो कोर्स मैंने बनाया है। मैंने स्टूडेंट्स के लिए उस चीज को सीखा, सीखने के बाद वो चीजें बनाई। अब उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने किया है कि जैसे आप नेचुरल तरीके से मेमोरी कैसे ग्रो कर सकते हो आप, ठीक है। आप जो है एक न्यूट्रिशन के माध्यम से अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हो। आप एक बार पढ़कर किताबों को हमेशा के लिए कैसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें मैंने जगह जगह से पहले सीखी और सीखने के बाद मैंने एक कोर्स बना दिया, ठीक है। मेमोरी मेडिटेशन क्या होता है ना। कुछ मैंने जो योग गुरु हैं उनसे मैंने सीखा, कुछ खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा और कुछ मैंने उन लोगों से सीखा जो कि नेशनल और इंटरनेशनल कोच हैं और वो मेमोरी में मास्टर्स हैं। वो चीजें सीखने के बाद एक कोर्स मैंने बना दिया। कोर्स बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं करना, एक मोबाइल आपके पास में होना चाहिए। मोबाइल आप लीजिए और एक आप चाहें तो एक स्टैंडी, आप छोटी सी स्टैंडी ले लो। मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटी सी मेरे पास ये स्टैंडी है, मैंने इसी से कोर्स बनाया। ये स्टैंडी है छोटी ही, है ना। और स्टैंडी को आपने कहीं भी सामने लगाया और ये आपके पास मोबाइल है। मोबाइल को आपने ऐसे लगाया और कोर्स बनाना आपने स्टार्ट किया, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपने बनाया, है ना, और फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि ये जरूरी है, वैसा आपने रिकॉर्ड करके वो कोर्स बना दिया। कोर्स जब आपका बन जाता है तो उसमें छोटी मोटी चीजें आपको एडिटिंग वगैरह सीखनी होगी, ठीक है। एडिटिंग जो है फ्री में सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। वो भी हम आपको बता देंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे, आप खुद भी सीख सकते हो। मैं अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारा भी सपोर्ट ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। और आप अच्छी खासी एडिटिंग करके आप घर पे ही रह के कोर्स बना सकते हो। उन कोर्स को आप चाहे तो वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर सकते हो, आपकी अगर कोई वेबसाइट नहीं है ना। क्योंकि देखिए जनरली आप अगर किसी डेवलपर से बात करेंगे कि मुझे लोग क्या करते हैं कि वो कोर्स को वेबसाइट पर लगाते हैं फिर वहां से वो सेल होता है, ठीक है। सो क्या कर, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा जरूर आता है। अगर आप किसी से बात करोगे तो कोई बोलेगा कि हम 35,000 रुपीज लेंगे उसका वेबसाइट का। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है कि 35,000 कहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसमें कम पैसों में भी आपका काम हो जाएगा। बस आपको डोमेन लेना पड़ेगा, है ना। डोमेन तो आपको अपने नाम का लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने नाम का डोमेन नहीं लोगे तो फिर कैसे लोग आपको सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे। तो आपने डोमेन ले लिया, सस्ता सा 400-500 रुपए का डोमेन ले लिया। डोमेन लेने के बाद में फ्री में आप खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हो सकता है वो। सिर्फ 2 दिन में मैं आपको सिखा दूंगा कि आप घर पे बैठ के खुद की कैसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और उसमें आपको ना तो होस्टिंग का पैसा देना ना किसी भी चीज का, ठीक है। फ्री में सब कुछ काम हो जाएगा। बस आपको एक बार डोमेन लेना पड़ेगा 400-500 रुपए का। वो लेके मैं आपको, और आप मेरे कोर्स से लर्न करके खुद का कोर्स बना सकते हो। और आपको अगर खुद का कोई नया ही कोर्स बनाना है तो आप मुझसे कंसल्ट करोगे, मुझसे बातचीत करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्या कोर्स बना सकते हो। मैं खुद भी आपकी हेल्प करूंगा कोर्स बनवाने में, कि आप कैसे कोर्स को बना सकते हो, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हो, वहां पे कैसे कोर्स को अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के बाद में फिर कैसे उसको सेल करना है, मेन आता है उसको कैसे सेल करना है। तो सेल करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आप फेसबुक पे रन कर सकते हो, आप, है ना, गूगल एडवर्ड्स पे जो है आप रन कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आप जगह जगह जाके प्रमोशंस वगैरह कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन इस तरीके से वेबिनार वगैरह कर सकते हो और आपके कोर्स जो है सेल होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर 1000 रुपए का भी अगर आपने कोई कोर्स रखा है ना, तो वो 1000 रुपए का जो कोर्स है आपकी सिर्फ हफ्ते भर की मेहनत है। उस हफ्ते भर की मेहनत से आप लाइफ टाइम बैठ के जो है पैसा बनाओगे,
है ना, वो 1000 रुपए का कोर्स है ना, वो आपका सेल होता जाएगा। हो सकता है महीने में एक दो आपका कोर्स सेल हो, आपने थोड़ा सा एडवर्ट चलाया तो थोड़ा सा कोर्स और सेल होगा, है ना। तो वो कोर्स और कैसे अच्छे से सेल हो सकता है, कैसे क्या चीज हो सकती है, उसके लिए बहुत ही सीक्रेट जबरदस्त फॉर्मूला है मेरे पास में, मैं आपको बताऊंगा। तो वो कोर्स से बैठे बैठे आप महीने का जो है 40,000 50,000 रुपए बनाओगे। और ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं कि वो पैसा एक ही बार आपके पास में आना है, वो आपको पहले महीने भी आएगा, दूसरे महीने भी आएगा, तीसरे महीने भी आएगा, चौथे महीने भी आएगा। और वो पैसा जो है आपको 12 महीने आता रहेगा, आपके पास सालों साल आता रहेगा। फिर लॉकडाउन हो जाए, कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपकी किसी चीज से अगर लोगों को फायदा मिल रहा है ना, तो वो आपका सेल होना ही होना है ना। बस लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, है ना। सो ऑप्शन मैंने आपको बताई है कि ये सारी चीज हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे, आप खुद भी अपनी तरफ से कर सकते हो चीजें। और आप चाहें तो हमारे कोर्स से सीखने के बाद में वैसे ही कोर्स बना के आप आगे कर सकते हो, ठीक है। फ्री में वेबसाइट्स कैसे आप बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट पे कोई पैसा खर्च नहीं करना। लोग आपको आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपको बोलेंगे डेवलपर के आपका 30,000 खर्चा आएगा, 50,000 का खर्चा आएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, है ना। वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको पता नहीं, आपको जानकारी नहीं है, इस कारण से, है ना। मैं आपको तरीका बता दूंगा, फ्री में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, डोमेन का 400-500 रुपए का खर्चा आएगा, बस वो लेना है, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो आप एक कोर्स वगैरह बना सकते हो आराम से, है ना, कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जैसे कोर्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारे लोग करते हैं। लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग कर करके बहुत ज्यादा पैसा बनाया है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड के लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, है ना। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे क्लिक बैंक है ना, वहां से करते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट है। तो लोग एक एक महीने का एफिलिएट मार्केटिंग से भी 80 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप एक तो एफिलिएट मार्केटिंग आप चाहे तो किसी की स्टार्ट कर सकते हो, हमारे साथ भी आप एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। हमारे भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हैं, उस पे हम एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करते हैं कि आपको जो है 40 से 60% तक का आपको हम लोग देते हैं प्रॉफिट। जैसे मान के चलो हमारा कोई 5,000 का कोई प्रोडक्ट है, 5,000 का कोई प्रोडक्ट है हमारा, तो जैसे ही अगर वो आपके थ्रू अगर हमारा वो प्रोडक्ट सेल होता है, तो हम उस पे सीधे आपको 50% देते हैं, 50% दे देते हैं। कभी ऑफर चलते रहते हैं, मतलब 40% से कम नहीं होता, कभी 40%, कभी 50%, कभी 60% तक आपको हम लोग दे देते हैं। तो अगर हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप उसी का प्रमोशन करना चाहते हो, उसी की सारी चीजें करना चाहते हो, उसी को अगर आगे अगर आप करना चाहते हो, तो उस पर भी बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक तो ये कि आप खुद के कोर्स बना के सेल कर दो, और एक ये कि हमारे जो कोर्स बने हैं उसको आप सेल आउट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, पूरी हमारी हेल्प रहेगी, सब कुछ हमारा रहेगा। बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, और आप घर बैठे बैठे तब भी हमारी कोर्स के माध्यम से 40,000 50,000 रुपए तब भी आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसमें जो भी क्लासेस देनी है हमें देनी है, जो भी हमारे कोर्स है उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ एज ए एफिलेटर भी हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है। कोर्स बना के सेल करने का ये भी बहुत अच्छा माध्यम है जो मैंने आपको बताया। इससे भी जो है बहुत अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको सर एक क्वेश्चन था, एक्सक्यूज हाँ मी। जी, बताइए, पूछिए, प्लीज पूछिए। सर आप जो कह रहे हो कि आप अपना वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी खर्चे के, मेन चीज आती है कंटेंट राइटिंग। हम्म क्योंकि वेबसाइट पे मेनली कंटेंट राइटिंग से ही काम वो होता है कि जिसकी वजह से हमारा काम पिछड़ जाता है। हम्म तो मैम देखिए, उसके लिए हम कैसे कर सकते मैं हैं? आपको बताऊं, देखिए मैम क्या होता है, कंटेंट राइटिंग की जो बात अगर आप करते हो, तो अगर आपके पास कोई पावरफुल अगर कोई नहीं है, अगर आपका कोर्स में अगर कोई दम नहीं है, तो आप फिर कंटेंट राइटिंग का आप सहारा लेते हो, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे वीडियोस बना के अगर आप उससे प्रमोशन अगर करते हो, तो कोई आपका कंटेंट राइटर को कुछ भी देखने वाला नहीं कि वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। वो आप ना सिर्फ अपनी कोर्स को सेल कर रहे हो, है ना। छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने बारे में दे सकते हो, चीजें, है ना। शुरुआत तो करें हम लोग ऐसे, पैसा तो आना हमारे पास में स्टार्ट हो। जब पैसा हमारे पास में आना स्टार्ट हो जाए कुछ भी, तो आप अच्छे से वेबसाइट डेवलप करा लीजिए, है ना। मैंने देखा है मैडम, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट हमने भी क्रिएट करवाई है बहुत ज्यादा, जिसमें हमने 30,000 35,000 रुपए खर्च किया है, लेकिन वो वेबसाइट से कुछ भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन हमने जब फ्री की वेबसाइट बनाना स्टार्ट की, हमने सिर्फ 400-500 रुपए का डोमेन लिया, वो बनाना स्टार्ट की, और उसी वेबसाइट के माध्यम से ना हम लोग सेल आउट कर रहे हैं कोर्स को, आराम से कोर्स आराम से जो है सेल हो रहा है, और हम पैसा आ रहा है ना। अगर मान के चलो कि अगर फ्री की चीज में अगर पैसा आ रहा है तो बुरा क्या है ना। बस हमें जानकारी नहीं होती, ये है ना। और पैसा अगर हमारे पास में है तो बहुत अच्छी आप वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए कि हमें बनवाना किस चीज की है वेबसाइट, है ना। हम ऐसे कैसे वेबसाइट किसी भी चीज की बना लें, वेबसाइट बनाने से अगर पैसा आ रहा है तो वेबसाइट बनाइए, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे आप, है ना। और उसके बाद में क्या रहता है, सबसे बड़ी चीज मान के चलिए
एक और चीज कि आप जो है कोई भी आपने कोर्स बना लिया या कुछ भी कर लिया, अब सबसे बड़ी बात ये चीज होती है कि आप उसको सेल करोगे, तो सेल करने के लिए शुरू शुरू में क्या होता है, हमारे पास टीम नहीं होती है ना, हम लोग अकेले बैठ के सिंगल पर्सन बैठ के घर से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जब टीम नहीं है तो एक परेशानी ये आती है कि हम लोग हमें हर चीज को देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई अगर इंक्वायरी आ रहा है तो उसको फोन करना है, उसको सारी चीजें बताना है, फिर ऐसे कर करके फिर उनके डाउट्स भी क्लियर क्लियर करना है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना, तो कई बार हम बहुत ज्यादा इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें क्या, है ना, हम ठीक से कॉल को अटेंड नहीं कर पाते, ठीक से हमको समझ में नहीं आता है कि उस क्वेरीज को कैसे दूर करें, कैसे क्या करें, है ना। तो ये परेशानी आती है अगर हमारे पास जब टीम नहीं होती कि कब किसको कॉल करना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, तो इसके लिए बहुत ही परफेक्ट एक सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, सुलेखा मैम जी। मैम अपना माइक ऑन करिए ना आप। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि सर आपने जैसे बताया अभी ये क्या है कि बहुत लोग डरे हुए हैं हम्म कि हम जो कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ के माध्यम से आपके मोबाइल पे ओपीडी गिरा तो कोई देना नहीं चाहेंगे, अगर किसी चीज़ का माध्यम से तो हुआ। मोबाइल देखिए एक तरफ से अच्छा भी है, हम 15-20 हज़ार का चीज़ ले रहे हैं तो उसका यूज हम लोग अच्छे जगह करें, ठीक है, हम्म। उसको यूज करना आना चाहिए। अच्छे जगह यूज करेंगे तो इन्वेस्ट भी अच्छा, हम लोग को इनकम आएगा, ग्रोथ भी अच्छा आएगा। लेकिन अभी लोग डरे हुए हैं, ये मुझे बताइए कि ये क्लियर डाउट कीजिए कि लोग अभी मोबाइल से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ना अब ओपीडी गिरेगा तो मैं दूंगा ही नहीं। कहीं हम मोबाइल जल्दी किसी को आधार कार्ड नहीं देना नंबर चाहते हैं। इसका क्लियर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम अगर होगा तो क्या करना चाहिए। मैम आधार कार्ड नंबर और वो ये मोबाइल का ये मुझे समझ में ये ज्यादा सब कुछ। बनाना पड़ता है। जैसे अब कोई अगर आपने बताया कि ये बनाना होगा कोई चीज़, ठीक है, किसी चीज़ को कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए कुछ भी मतलब डालने के लिए कोई देखा तो उस पे अगर किसी ने मतलब किसी तरह का कुछ ऑप्शन डाल दिया तो उस पर क्लियर करना पड़ता है क्या कि मतलब वो पसंद नहीं आया किसी को, कोई कमेंट कर दिया, ऐसा मतलब किसी चीज होता है कि बहुत सारा चीज हम देखे हैं। अब पता नहीं वो फेक देख रही हैं या मैडम इस देखिए मुझे आपकी ज्यादा चीज समझ में तो नहीं आई, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि देखो, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें हमें क्या करना है इनकम करने के लिए, कि हम लोग ई बुक लिख सकते हैं, हम कोई किताबें लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्या करें, कोर्स बनाएं, ठीक है। कोर्स बनाने के बाद आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप खुद की जब वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए तो किसी चीज की जरूरत है नहीं, आप खुद का कंटेंट डाल रहे हो, खुद की सारी चीजें कर रहे हो, और फिर आप अपने कोर्स को सेल कर रहे हो। कोर्स को सेल करने का माध्यम क्या रहता है, जैसे मान के चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ हम लोग कैसे करते हैं। आपने कोई कोर्स बनाया, ठीक है, अब आपके कोर्स में कितना ताकत है, आप लोगों का कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ये लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करो, आप फ्री वेबिनार करो, आप, है ना, आप फ्री वेबिनार कर सकते हो। लोगों का आप 1 दिन का 2 दिन का फ्री क्लास दीजिए आप, है ना, आप 1 दिन का 2 दिन का जब लोगों को आप फ्री क्लास दोगे और लोगों को आपका क्लास अगर अच्छा लगेगा तो आप उनको बोल सकते हो कि ये क्लास जो हमने आपको दी है, यही सारा क्लास जो है हमारा सारा ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, आप चाहो तो हमारा पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हो, है ना। लाइव क्लास में क्या होता है, फीस आपकी ज्यादा लगती है ना, और टाइम आपको देना होता है, कभी नेट की जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से नहीं होती, है ना, कभी टाइम मैच नहीं होता, तो इस कारण से क्या है आप प्रॉपर कोर्स को नहीं ले पाते हो, ठीक है। अब ये लाइव क्लासेस में जब आप कोर्स को लोगे तो यही कोर्स आपको 5,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन यही सारा कोर्स हमने कंटेंट हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ये सिर्फ आपको 1,000 रुपए मिल जाएगा, आपके 4,000 रुपए आपके सेव हो जाएंगे। हर कोई 4,000 रुपए बचाना चाहेगा, ठीक है। और जो चीज आप लाइव क्लास में सिखा रहे हो वही तो आपने रिकॉर्ड करके उसमें रखा हुआ है, वही चीज आपने रिकॉर्डिंग उनको दे दी है ना। और उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर रखो ना, कि आपको कोर्स में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कुछ भी है, तो आप ऐसा करो ना, इस कोर्स को जो है मतलब सॉरी समझ में नहीं आता है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप क्वेरीज करो, हम लाइव क्लास में आके आपकी वो सॉल्व करेंगे, बस हो गया काम, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरी तरीका आपको बता रहा हूँ कि इस चीज को आप ऑटोमेशन में, जैसे कुछ लोगों ने ऐसे रास्ते बनाए हैं कि इस चीज को ऑटोमेशन में कैसे चला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे मान के चलो आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास टीम नहीं है ना, और आप जो है हर हर टाइम पे रिप्लाई लोगों को नहीं कर सकते, तो एक ऑटोमेशन सिस्टम हम लोग ने डिजाइन किया है। वो ऑटोमेशन सिस्टम का वैसे पैसा लगता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं उस ऑटोमेशन, जैसे मान के चलो जैसे ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आपके पास में भी बहुत ज्यादा ईमेल आते हैं। अगर आपका कोई कोर्स है और आप लोगों को उसके बारे में बार बार जो है याद दिलाना चाहते हो तो आपको बार बार मेल करना पड़ेगा, लेकिन हम अक्सर मेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आप करते हो, जैसे मान के चलो कि आपने
किसी को फ्री क्लास दी, ठीक है, या फिर आपने कोई जो है उनको एक एडवर्टाइजमेंट किया, कुछ भी किया, ठीक है, लोग आपको जैसे ही वो एड को देखेंगे, वो आपका पोस्टर्स आपका देखते हैं, है ना, कोई आपने एक फ्री देखो, एक फ्री आपने मास्टर क्लास बनाई, ठीक है, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आपका कोई कोर्स है, एक स्मार्ट स्मार्ट तरीका बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपने कोई कोर्स बनाया है, उसका एक फ्री आप मास्टर क्लास बनाइए, एक घंटे 1.5 घंटे का मास्टर क्लास फ्री बनाइए। उस मास्टर क्लास को आप ना उसको जो है आप उसका ऐड करना स्टार्ट करिए, फेसबुक एड्स के माध्यम से आप उसका ऐड स्टार्ट करिए, ठीक है, फ्री मास्टर क्लास, ठीक है, अर्न 25 के to 30 के, है ना, जब तक जितना भी महीने का आप कमा सकते हो, उसका जो भी टॉपिक है, क्या लोग फ्री मास्टर क्लास में जरूर आना चाहेंगे और फ्री क्लास वो लेना चाहेंगे। तो लोग जैसे ही वो फ्री क्लास को लेते हैं, अगर उनको क्लास अगर पसंद आती है, तो जैसे ही वो क्लास को लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक उनके पास में एक आपका जो कोर्स है, जो आपका जो पेड कोर्स है, उसका लिंक ऑटोमेटिक उनके पास में पहुंच जाएगा, उनका आपका लिंक उनके पास में पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको आपका फ्री क्लास अच्छा लगता है, तो आपके कोर्स में वो ऑटोमेटिक एनरोल कर देंगे, ठीक है। अगर वो एनरोल अगर नहीं करते, तो जब वो मास्टर क्लास आपकी फ्री लेंगे, तो वहां पे ना आप एक ना गूगल फॉर्म लगा सकते हो, एक फॉर्म आप लिंक कर सकते हो। उस फॉर्म से क्या होगा, उस फॉर्म से ना जब आपकी वो मास्टर क्लास लेने के लिए आएंगे, तो सबसे पहले वो फॉर्म को फिल करेंगे, तो उनका जो भी डेटा है वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। मेन क्या होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो मेन ये होता है कि आपके पास ऑडियंस कहाँ से आएगी, आपके पास लोग कहाँ से आएंगे। सबसे बड़ा तो यही प्रॉब्लम है कि लोग कहाँ से आएंगे, लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए देखो, आपको कुछ क्लासेस आपको फ्री में देनी पड़ेंगी। आप लाइव क्लास दे सकते हो, आप रिकॉर्डेड क्लास आप दे सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में क्या होगा, उसमें क्या होगा कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। मैडम मैं अभी आपके आंसर का मैं देख रहा हूँ आपको, है ना, आपके सवालों का आंसर अभी दूंगा, अभी मैं ये बात कंप्लीट कर दूं। तो उसमें क्या होगा कि आप जब फ्री मास्टर क्लास देते हो, रिकॉर्डेड देते हो, लैब देते हो, तो उनके मेल्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे, उनके नंबर आपको आपके पास में आ जाएंगे। ये पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। तो वो नंबर्स वगैरह आपके पास में आ गए हैं ना, आपने उनको फ्री मास्टर क्लास दे दी, फ्री मास्टर क्लास में आप उनको जरूर कोई सर्टिफिकेट वगैरह जरूर दीजिए, है ना। ऐसा भी एक ऑटोमेशन आता है, जिसमें कि जैसे वो कोर्स को करते हैं, कोर्स करने के बाद ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट होके उनके पास पहुंच जाएगा। तो वो भी खुश होंगे कि हमने देखो इनके यहाँ पे क्लासेस की है हमने, और कोई पैसा भी नहीं लगा, और इनकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट मिला है। तो अगर आप लोगों को ये वैल्यू दोगे, तो लोग क्या करेंगे कि लोग आपकी जो पेड जो क्लास है ना, जो आप पैसों में उनको दे रहे हो, वो पेड क्लास भी लोग आपसे जरूर लेना चाहेंगे। और धीरे फिर आपके जो पेड कोर्स है उसमें लोग आपके एनरोल करेंगे, और पेड कोर्स में जब एनरोल करोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिक अपने आप पैसा आने लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से ऑटोमेशन चलता है। ऑटोमेशन का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, एक एक फनल टूल्स बनाए, एक फनल बनाया जाता है। एक फनल हमको ऐसा क्रिएट करना होता है, जिसमें कि लोग आए, आने के बाद अपने कांटेक्ट नंबर भी हमको दे, हमारा कोर्स भी वो खरीदे, और कोर्स को खरीदने के बाद में वो आगे उसको रेफर भी करें, है ना, मतलब आगे वो हमको फीडबैक्स भी दे, और आगे जो है वो रेफर करे और एक अच्छा रिव्यू हमको दे, जिससे कि हमारे भविष्य में दूसरे जो लोग हैं, उनके रिव्यू के माध्यम से हम जो है आगे अपने कोर्स को आगे सेल कर पाए, है ना। सो एक ऑटोमेशन पूरा होता है, वो सीखना पड़ेगा। वो ऑटोमेशन अगर आप ये ऑटोमेशन अगर आप बनाना सीख गए, इस ऑटोमेशन के लिए मार्केट में पैसा लगता है। आप ईमेल मार्केटिंग करोगे, पैसा लगेगा। आप ये चाहते हो कि सब कुछ ऑटोमेशन में चला जाए और लोगों के पास अपने आप कॉल चला जाए, या फिर लोगों के पास अपने आप ये हो जाए वो हो जाए, है ना, तो उसमें पैसा लगने वाला है आपका, ठीक है। लेकिन एक फ्री टूल्स भी आते हैं, फ्री टूल्स के माध्यम से आप ये सब कुछ कर सकते हो। उसके माध्यम से क्या होगा कि अपने आप लोग आपके पास वहां पे जाएंगे, आपके कोर्स को देखेंगे, आपका पेड कोर्स से लोग खरीदेंगे, और पेड कोर्स खरीदने के बाद में उनके रिव्यू अपने आप लोग देंगे, अपने आप वो वीडियोस बना बना के भेजेंगे आपके लिए कि हमें इनका कोर्स अच्छा लगा है, और उनके माध्यम से उनका यूज करके जो है आगे भी आपका कोर्स जो है आराम से सेल हो सकता है ना। और इसमें क्या होगा कि आपका फिर आराम से आप पैसे बना सकते हो, आराम से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोर्स की बात करी है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कोर्स पे ही आपको डिपेंड रहना है ना। कोर्स के अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेकंड आपको एफिलिएट वाला बताया, आप एफिलिएट वाला आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। तो हमारे भी जैसे बहुत सारे कोर्स हैं, है ना, तो उन कोर्स को आप एफिलिएट करके भी पैसा बना सकते हो, हमारे साथ जुड़ के भी आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। हाँ मैडम, अभी आप कुछ पूछ रहे थे, तो मैं आपके पहला आंसर दे देता हूँ, फिर मैं आगे कोई चीज बताता हूँ। सर आप फेसबुक मार्केटिंग वगैरह कह रहे हैं, हम्म। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, योगा या वैदिक मैथ्स, हम्म। इसके दिन में कम से कम 50 एड उस पे आते हैं फेसबुक पे, जी। ठीक है ना। तो हम्म। उसमें हम अपनी पब्लिसिटी किस तरह से करें कि हमारा
जो है वेबिनार सक्सेसफुल रहे। मैम उसके लिए तो मैम क्योंकि जो आपके पास। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ तो हम कर नहीं सकते ये वेबिनार, हम्म। उनके साथ करेंगे तो हमारे इनकम पे इफेक्ट आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए मैं तो उसके लिए मैं बहुत न्यू अच्छी चीज। क्लाइंट्स को कैसे ढूंढा जाए? मैं आपको बताता हूँ मैम। देखिए मैम उस न्यू क्लाइंट को कैसे ढूंढा जाए मैम, उसके लिए तो पहली बात तो आपके पास कोई ना कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए और आपकी क्लास में इतना दम होना चाहिए कि लोग उसको खुद से प्रमोट करें, है ना। और आप ना लोगों को रेफर करने के लिए बोलिए ना, जो आपके पुराने जो क्लाइंट है, अगर उनको आपका कोर्स अच्छा लगता है तो आप उनसे बोलिए कि हमारे कोर्स को जो आगे आप रेफर करिए, आप हमें रेफरेंसेस वगैरह दीजिए, है ना। आप उनसे बोलिए। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, हमारे जो कोर्स है हमारी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे देखो मैं आपको सबसे पहले हमारे कोर्स बताता हूँ, ठीक है। देखो एक हम लोग DMIT काउंसलिंग हम लोग करते हैं। उस DMIT काउंसलिंग में क्या होती है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका पूरा ब्रेन का ब्यौरा निकल के आ जाता है, ठीक है। आपने फिंगरप्रिंट्स दिए, फिंगरप्रिंट से हमें ये पता चल जाता है कि आपका जो ब्रेन है वो किस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। आपका IQ लेवल क्या है, आपका AQ लेवल क्या है, आपका CQ लेवल क्या है ना। आप मतलब आप फ्यूचर में मतलब किस प्रोफेशन में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका कह सकते हैं आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको कौन सी लाइन में आपको जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे आपका ब्रेन है वो कैसा काम कर रहा है, आपका लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, आपका राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, ये हमको पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, और जब हम उसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद में जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो हमारी काउंसलिंग इतने हम उसमें अपना 1000% देते हैं, उस काउंसलिंग में इतना दम हम लोग लगाते हैं कि उस काउंसलिंग के बाद में लोग हमको 4 नई क्लाइंट का रेफरेंस दे के ही जाते हैं, ठीक है। सो आप भी चाहें तो DMIT स्टार्ट कर सकते हो, हम लोग DMIT की ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं। आपके क्षेत्र में अगर कोई DMIT या कोई नहीं करता है, कोई परफेक्ट अगर काउंसलिंग नहीं करता है, तो DMIT की जानकारी भी आप हमसे ले सकते हो और आप DMIT भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके माध्यम से भी आप बहुत अच्छी जो इनकम कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, जैसे हमारा कोर्स है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है, एडवांस मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। उसमें बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लगते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों की आंखें बंद है और आंखें बंद करने के बाद वो किताब पढ़ के बता देंगे, आपको स्मेल करके बता देंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों का ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है वो क्लासेस लेने के बाद में, जैसे ये किताब है, इस किताब को स्मेल करके वो बता देंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पैरों से रीड करके बता देंगे, ठीक है। तो अब ये तो एक, अब जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन उनके पास उतने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, या फिर वो उनके पास तो बहुत ज्यादा परेशानी है कि मैं कैसे हम लोग कर पाए, है ना। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब हम लोग कराते हैं, तो हम आपको बता दें कि हम लोग ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कराते हैं। आज दुनिया भर के कोने कोने से, इंडिया और इंडिया के बाहर से भी लोग हमारे से मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उस कोर्स में इतना जी जान लगाया है, उस कोर्स को इतने अच्छे तरीके से हम लोग ने डिजाइन किया है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, हमारी क्लासेस लेने के बाद आपके अंदर 100% रिजल्ट आना ही आना है। आपका बच्चा जो है आंखें बंद करके स्मेल करके सब बता देगा, और जो बच्चा और उसके और इतना भी हम लोग उसके अंदर एडवांस हम लोग रिजल्ट बच्चों के अंदर लेके आते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जिस सब्जेक्ट को 4 घंटे में पढ़ता है, 5 घंटे में पढ़ता है, याद रखता है, वहीं पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद में हमारा बच्चा जो है उसी चीज को 35 मिनट में, 40 मिनट में याद कर लेता है और लंबे टाइम तक उसको याद रहता है ना। मतलब उसके याद करने का तरीका क्या रहता है, मान के चलिए कि ये बुक है। अगर मान के चलो वो बच्चा जो है इस बुक पे जैसे ही हाथ रखता है, इस बुक पे हाथ रखने से ही जो है इस बुक में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके दिमाग में अपने आप चला जाएगा। इस बुक को जैसे ही वो इस तरीके से फ्लिप करेगा इस बुक को, और उसमें से जैसे ही कोई साउंड आएगा, है ना, कानों में साउंड आया, उसमें से कोई भी स्मेल आया, तो स्मेल के थ्रू और साउंड के थ्रू इस किताब में जो भी लिखा है बच्चे के ब्रेन में सब कुछ जाने लगेगा, है ना। सो बच्चे की लर्निंग वैसी फास्ट हो जाती है, उसका एकेडमिकल, मेंटली, फिजिकली डेवलपमेंट हो जाता है। जो अचीवमेंट हम लोग ये दावा करते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा जो अचीवमेंट 20 साल में प्राप्त करता है हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन लेने के बाद में, वही बच्चा उस अचीवमेंट को सिर्फ 8 या 9 साल में प्राप्त कर लेगा, और उसका रिजल्ट जो सबको दिखता है। तो हमने उस कोर्स को इतना पावरफुल बनाया है। सो हम लोग जब वो कोर्स किसी बच्चे को कराते हो तो उनके अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है बच्चों के अंदर, ठीक है। अगर आपका बच्चा मान के चलो कि 5-6 साल से लेके अगर 14-15 साल तक है, 14-15 या 16 साल तक का अगर आपका बच्चा है, तो आप भी अपने बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराइए। और आप जब अपने बच्चों के अंदर रिजल्ट देखोगे, जब बच्चे को खुद के अंदर वो रिजल्ट दिखेगा, तो वो बच्चा जो है खुद से नई रेफरेंस लेके आएगा, अपने फ्रेंड को बताएगा। वो जो पेरेंट्स जो है वो खुद हमारी हेल्प करते हैं, वो अलग से खुद जो है पेरेंट वो अलग अलग लोगों को लेके आते हैं और भी पेरेंट्स को वो बताते हैं, है ना। इसके बाद में हमारा मेमोरी वाला जो प्रोग्राम है,
अब वो प्रोग्राम करने के बाद बच्चों का लर्निंग इतना जबरदस्त हो जाता है, बच्चे हमें खुद बताते हैं, पेरेंट्स हमको खुद बताते हैं कि वो हम मतलब इतना जबरदस्त उनका उनका दिमाग हम लोग कर देते हैं कि वो किसी भी किताब को स्वामी विवेकानंद जी की तरह पेज नंबर के साथ में याद रख सकते हैं। वो किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में याद रख सकते हैं कि इस पेज पे क्या था, उस पेज पे क्या था, कुछ भी, है ना। उतना उनका दिमाग इतना भी हो जाता है। तो हमने ना ऐसे कोर्स हमने बनाए हैं। आप अपने कोर्स में ना कुछ यूनिक लेके आइए, कुछ ऐसा लेके आइए जो बाकी लोग नहीं कराते, ठीक है। चैलेंजेस उनके साथ में आते हैं, परेशानी उनके साथ में आती है, जो कि मतलब पुराने जो ट्रेडिशनल तरीका जो चला आ रहा है, वो ट्रेडिशनल तरीके से वो चीजों को कर रहे हैं। आप ट्रेडिशनल तरीके से क्यों चीजों को करते हैं? चीजों में कुछ नयापन लेके आइए, आप चीजों में कुछ डिफरेंट लेके आइए, कुछ नया करिए, कुछ अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करिए लोगों के सामने, है ना। लोग आपके पास तो अपने आप आने वाले हैं, लोग आपके पास अपनी आप चीजें करने वाले हैं, ठीक है। और एक और मैं बता दूं, मान के चलिए कि लाइव आपको अभी ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि लोग आपके पास में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैंने जो आपका, जैसे आपका वैदिक मैथ है, एबाकस है, कुछ भी है, आप उस कोर्स को ऑनलाइन बनाइए। ऑनलाइन बनाने के बाद में आप उस कोर्स को जो है बाकी जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे कम दाम में आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लाइव क्लास में लोगों के पास लोग जो है इतना समय भी नहीं होता, और जब कोई अगर 7 या 8 हज़ार रुपये अगर पूरे कोर्स के अगर दे रहा है वैदिक मैथ के, वहीं पे आप कोर्स को बना के उसको 1,000 रुपये में सेल करिए ना, तो लोग आपका कोर्स अपने आप ले लेंगे। अगर आपके कोर्स में कुछ पावर होगी, कुछ दम होगी, लोगों की उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो लोग आगे जो है इसको रिकमेंड भी करेंगे, अपने आप रिकमेंड करेंगे। तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, है ना। सो हमारे ये कोर्स है ना, इसको लोग एफिलिएट कर करके बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं लोग, ठीक है। हम लोग पूरी ट्रेनिंग्स देते हैं, हम लोग डीएमआईटी की ट्रेनिंग देते हैं, मिड ब्रेन की। आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम पैसों में हम लोग फ्रेंचाइजी आपको देते हैं, पूरा सपोर्ट हमारा रहता है। हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन किस तरीके से चीजें करा सकते हो, ऑफलाइन किस तरीके से करा सकते हो, लोगों से टाई अप कैसे करना है आपको, ठीक है। देखो, लोगों से ना टाई अप करना भी आपको आना चाहिए। लोगों के आप ना अकेले ही कोई काम नहीं कर सकते। आप ना नए नए लोगों से टाई अप करिए, नए लोगों से मिलिए, है ना, नए नए लोगों के साथ में मिलके आप काम करिए। जब तक आप लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, लोगों को कुछ फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, है ना। सो ये चीज करना भी बहुत जरूरी है ना। सो देखो, अगर आपके पास कोई चीज स्किल नहीं है और आपके पास अगर कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम लोग, ठीक है, तो आप हमारे हमारे कोर्स जो है उन कोर्स को सीख लीजिए आप, ठीक है। हमारे एफिलिएट पार्टनर्स आप बन जाइए, या खुद का कोर्स डेवलप करिए, या फिर हमारे कोर्स को आप सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर हमारा कोर्स लेने के बाद, सीखने के बाद वैसे ही एक नया कोर्स क्रिएट करके आप बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेंगी। आप सीखने के साथ में आप धीरे धीरे इन रास्तों पे चलना स्टार्ट करेंगे तो एक पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरा ऑटोमेशन जो मैंने आपको बताया, आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेशन में चलने लगेगा। मतलब आपने एक बार अगर क्रिएट कर दिया, तो सबसे पहले लीड्स आपके पास में आने लगेगी, ठीक है। जैसे मैडम का एक सवाल था कि हमारे पास नए लोग कहाँ से आएंगे, ठीक है। पुराने क्लाइंट से तो हम लोग बार बार पैसा ले नहीं सकते, उन्होंने तो कोर्स कर लिया। तो वो लीड्स कैसे आएंगी, इसका भी बहुत ही पावरफुल तरीका है कि आप एक फ्री मास्टर क्लास बनाइए, ठीक है। फ्री आप कोई ई बुक बनाइए और उसको फेसबुक पे आप प्रमोशन करिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जब कोई फ्री आपका ई बुक लेगा या फिर फ्री आपका कोई मास्टर क्लास लेगा, तो आप वहां पे एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकते हो कि लोग आपका फ्री वो ई बुक तभी ले पाएंगे जब आप वो वहां पे एक फॉर्म फिल करोगे। वहां पे एक फॉर्म आप लगा दीजिए, है ना, कि लोग अपना नाम नंबर देंगे, तभी जाके वो ई बुक आपका पढ़ पाएंगे या फ्री क्लास आपकी ले पाएंगे, ठीक है। सो आपकी जब आपके पास लोगों के नाम नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह आ जाएंगे, तो फिर आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप उनको कॉल कर सकते हो, या फिर उनको व्हाट्सअप बिजनेस जो होता है, आप सबका नंबर जो एक बार में जो उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो एक साथ में, ठीक है। और आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि हम जो है लोगों से ये अलग अलग हम लोग कराते हैं। आप हमारे साथ में अगर वैदिक मैथ करते हो, तो वैदिक मैथ के साथ में हम लोग अलग से आपको ये भी सिखाने वाले हैं, ठीक है, जो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आप ऐसा करिए ना, आप सबसे पहले कोई भी कोर्स अगर है आपके पास, कोई चीज आप करा रहे हो, तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा कराना स्टार्ट करिए। आप सिर्फ उतना ही मत कराइए, उससे एक्स्ट्रा कराना स्टार्ट करिए ना। जब आप एक्स्ट्रा कराना स्टार्ट करते हो, एक्स्ट्रा देना स्टार्ट करते हो, तो लोग आपका प्रमोशन खुद ही करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज होती है। तो अपने आप आपका बिजनेस जो है ग्रो करने लगेगा, अपने आप सारी चीजें आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। अभी लगभग 9 तो बज ही गए, और 9 बजे तक का मैंने बोला था आपको। तो एक छोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें फाइनल में आपको बताना चाहूंगा, मैं दोबारा से एक बार सारी चीजें मतलब आपको रिकॉल करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने माइंडसेट की बात की थी,
कि माइंडसेट जो है आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। हर दिन जो सबसे और अपना गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद में हर दिन आप अपने आप को याद दिलाइए कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। हर दिन अपने आप को 10 में से मार्क्स दीजिए, क्योंकि वो नंबर जो अपने आप को आप दोगे ना, वही आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे। अगर ये नहीं करोगे तो सब चला जाएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वही लाइफ में बदलाव लेके आती हैं। हम छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं, फिर हम लाइफ पर परेशान रहते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद अफर्मेशन का यूज करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अफर्मेशन का यूज करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको एकदम से इतने चमत्कारिक तरीके मिलेंगे। देखो हम लोग ब्रेन पे काम करते हैं, मैं आपको बताऊं तो हमको पता है ब्रेन कैसे काम करते हैं। जैसे मान के चलो आप ये पानी पी रहे हो ना, आप हर दिन अगर आप सिर्फ ये पानी को ऐसे लेके अगर बोलना स्टार्ट करोगे ना, इस पानी को पीने से मेरे पास पैसा आएगा, इस पानी को पीने से मेरी बुद्धि तेज होगी, इस पानी को पीने से जो है मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा। ये पानी जो है ना, इस पानी के अंदर इतनी चमत्कारिक शक्ति आ जाएंगी कि ये पानी जो है ना आपको लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो ऐसे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, है ना। तो आप गूगल पे सर्च करिएगा मेमोरी वाटर, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये पानी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ना। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अफर्मेशन का यूज करना है। उसके बाद में अगर आप पैसिव इनकम चाहते हो तो कोई ना कोई आप ई बुक बनाइए, कोई ना कोई कोर्स आप बनाइए, है ना। और उसको उससे क्या होगा, एक पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो पाएगी। और ऑटोमेशन सिस्टम आप बना सकते हो, है ना। ऑटोमेशन सिस्टम आप बनाइए, है ना। बहुत सारी फ्री टूल्स हैं, आप जो है सर्च करिए कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। और जो मैंने अभी छोटी मोटी जो चीजें बताई हैं, है ना, वो आप कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग्स भी मैं जो है आपको शेयर करूंगा, तो इससे और भी चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्रॉपर हम लोग भी सिखाते हैं, ठीक है। 9 बजे तक मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको पता नहीं है कि कोर्स कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको सेल करना है, मार्केटिंग प्रॉपर कैसे करनी है, वेबिनार कैसे लेना है, सेमिनार्स हम लोग किस तरीके से लेना है, लोगों से टाई अप कैसे करना है ना, नए नए हमारे पास में लीड्स कैसे आए, है ना। देखो लोगों की परेशानी हर किसी को रहती है, तो हमारे पास में नई लीड्स कहाँ से आए, और नए नए कोर्स हम लोग कैसे बना के हम लोग सेल करें, या एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग कैसे करें। ये सब कुछ अगर करना चाहते हो तो हम लोग भी ये सारी चीज सिखाते हैं, ठीक है। पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग ये सारी ट्रेनिंग्स आपको देते हैं। हम खुद हर दिन आपको बताएंगे कि कैसे क्या बनाना है, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है कि हमारे जो कोर्स हैं, आप हमारे कोई कोर्स लेते हो तो हमारे कोर्स को लेने के बाद भी आप उस कोर्स से पहले लर्न करिए, लर्न करने के बाद आप वैसा ही कोर्स खुद क्रिएट करिए, और क्रिएट करने के बाद उसको मार्केट में आप सेल कर सकते हो। एक रास्ता कितना सिंपल मैंने आपको बताया। अगर वो भी अगर आपसे नहीं होता है तो फिर देखो दो ही तरीके मार्केट में पैसा बनाने के मैं आपको बताऊं। या फिर तो आप कोई चीज आप किसी चीज को आप क्रिएट करो, और जो चीज आपने क्रिएट करी है उसको आप सेल करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो या फिर तो पहले चीजों को आप क्रिएट कर लो। अगर आप चीजों को क्रिएट नहीं कर रहे हो तो सेल करना स्टार्ट करो। अब जैसे हमारी जो चीजें हैं, ठीक है, आप हमारे एफिलिएट पार्टनर्स बन जाओ। एफिलिएट पार्टनर्स में क्या होगा कि हमारा जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, जो मैंने आपको बताया बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, आप किसी को भी बताओगे कुछ उसकी अगर बेनिफिट्स भी अगर आपने बता दिए, तो हर कोई जो है वो कोर्स बच्चे के लिए करवाना चाहेगा, क्योंकि उसका एज फिक्स है। अगर एक बार वो एज निकल गया तो फिर वो बच्चे वो कोर्स नहीं कर सकते। और एक बार अगर ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। और 15 साल से पहले हो गया तो ठीक है, 15 साल के बाद में वो रिजल्ट नहीं आता या वैसे डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो हमारा कोर्स है। आप तो अगर 10 लोगों को बताओगे तो 8 लोग वो कोर्स आपके लेने ही लेना है, ठीक है। तो उसको हमारे कोर्स के माध्यम से हम आपको 40 से 60% तक आपको एफिलिएट कमीशन देते हैं। अगर हमारा कोई 2000 वाला कोर्स है तो 1000 रुपये सीधे आपका हो गया, ठीक है। अगर हमारा 5000 वाला कोर्स है तो 2500 रुपये आपके हो गए, ठीक है। हमारा अगर कोई 7000 वाला कोर्स है तो 3500 रुपये आपके हो गए। तो हमारे कोर्स को भी आप एफिलिएट करके पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको तरीके बताए कुछ कि खुद कर लो, नहीं तो जो बना बनाया है उसको सेल करना स्टार्ट कर दो। दोनों ही तरीके से चीजें हो सकती हैं, है ना। और प्रॉब्लम्स तो देखो रहेंगी चीजें कोई, है ना। हमें हमें ना प्लानिंग करनी पड़ेगी आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद की, कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी कम्युनिटी में आते हो, अगर जुड़ते हो हमारे साथ में, तो हम आपको और भी रास्ते बता सकते हैं, ठीक है। कि और चीज़ों के भी आप कैसे क्या करके कैसे पैसा बना सकते हो, पैसिव इनकम कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये छोटे मोटे कुछ तरीके रहते हैं। और प्रमोशन करने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि मान के चलो कि मैडम का भी एक सवाल था, है ना। तो जैसे कि कैसे नए लोग आएंगे, क्या आएंगे। आप ऐसा करो, आप अगर कोई यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हो, ठीक है, देखो सबसे पहले लोगों को बताना पड़ेगा। आपको हर दिन जो है आपको फेसबुक पे लाइव आना पड़ेगा। फेसबुक पे लाइव आने के बाद आप उनको बताइए
कि हम लोग क्या क्या कराते हैं। कुछ फ्री कंटेंट आप वहां पे डालिए, है ना, फेसबुक पे आप डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप लाइव आइए, ठीक है, आप जो है यूट्यूब पे अपना कंटेंट डाल सकते हो। तो फिर क्या होता है कि लोग वो सारी चीजें देख देख के आपके पास में अपने आप आना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे हमारे कोर्स से, बहुत सारे हमारे जो कोर्स सेल हुए हैं, हमारे पास जो बिजनेस आया है वो ऐसे ही आया है ना। तो ये कुछ तरीके रहते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो। उसका निश्चित तौर पे एक फीस होती है ना, लेकिन उसमें हम आपको सारी चीज सिखाएंगे। मतलब खुद का भी आप अगर क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और आप चीजों को एफिलिएट करके, है ना, बहुत अच्छा कमीशन भी हमारे साथ में बना सकते हो। आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे हम अपनी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए, मतलब, है ना, और आपको कुछ जोरदार तरीके सिखाने के लिए, ठीक है, देखो हम आपको हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी हम आपको देंगे, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे डीएमआईटी के हम लोग आपको ट्रेनिंग्स देंगे, साइंटिफिक ट्रेनिंग की, फिंगरप्रिंट से कैसे पता चलता है ब्रेन के बारे में, है ना, या फिर कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं। आप डीएमआईटी आप खुद सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हम, वो एक पूरा रिपोर्ट जनरेट होता है, 35 पेज का एक रिपोर्ट रहता है। उस रिपोर्ट के माध्यम से हम बहुत ही जबरदस्त हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे, हमारे मिड ब्रेन की ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे, ब्रेन प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे, ठीक है। इतनी ट्रेनिंग, इतनी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। खुद की चीज स्टार्ट कर सकते तो कर लीजिए, अगर नहीं स्टार्ट कर पाते तो कोई बात नहीं, हमारा जो कोर्स है उसे ही आगे करके प्रमोट करिए, है ना। तो ये ट्रेनिंग्स, ये लगभग इतनी सारी चीज सिखाने की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है ना। हम आपको जो चीज, मतलब जो ऑटोमेशन में आपको सिखाने वाला हूँ, इस ऑटोमेशन का पैसा लगता है ना। कोई भी आपको फ्री में टूल्स नहीं बताएगा, क्योंकि अगर किसी ने आपको सीक्रेट बता दिया तो आप तो उसके कॉम्पिटिटर बन गए, है ना, है ना। लेकिन आप हमारी कम्युनिटी में आके हम आपको वो चीजें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी चीजें हो ऑटोमेशन में चला के लीड जनरेट कर सकते हो, या फिर आप हमारी कोर्स को जो है सेल आउट कर सकते हो। आप अपने कोर्स भी बना के सेल आउट कर सकते हो। तो वो कम्युनिटी में आपको आना पड़ेगा। उस कम्युनिटी का एक फीस रहता है, एक चार्ज रहता है निश्चित तौर पे। इतनी सारी चीजें हम आपको अगर वक्त देंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, इतनी सारी चीजें करेंगे, ठीक है, तो उसका एक चार्ज रहता है, ठीक है। अगर आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड अगर होंगे, है ना, तो आप बिल्कुल जो है आप पूछ सकते हो। मतलब जिनके थ्रू आप आए हो उनसे आप पूछ लेना। क्योंकि देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने फायदे की कोई बात करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कुछ रास्ते, कुछ चीजें ऐसी बता दूंगा जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो 1 घंटे में जितना भी मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपको बताया है। 9:05 हो गए हैं, ठीक है। सो आपके जो लोग हैं, जो जिनके माध्यम से आप आए हो, तो उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि आप वाकई में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, कुछ और अच्छी सी चीजें करना चाहते हो, तो हम लोग लाइव आपको सारी चीजें बताएंगे, आपको सारी चीज सिखाएंगे, हम आपकी खुद हेल्प करेंगे। मैं खुद लाइव आपको आके आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आपकी भी 4 पैसे आएंगे। मतलब प्रॉमिस में ये कर सकता हूँ कि अगर आप जुड़ते हो हमारे साथ में, है ना, तो हम कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिससे महीने का आप बैठ के आराम से जो है 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक आराम से बना सकते हो, है ना। चाहे कोरोना हो या ना हो, कुछ भी हो, है ना। और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो भी मैंने, अगर उस चीज को भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ोगे, हमारे साथ जुड़ोगे तो ही सारी चीजें करोगे, है ना। हमारा फर्ज था, हमने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया, एक चीजें हमने आपको बता दी है ना, जितना भी वक्त हमारे पास में था, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि यहाँ से आप अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप हमारे साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हमारे बिना नहीं कर सकते, आप हमारे बिना भी कर सकते हो, है ना। तो वो चीज है। पर ये कि हम, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो ठोकरें खाई हैं, हमने जो सीखा है, उससे हम आपको 2-4 बातें नई सिखा देंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। तो आप जो जो अचीवमेंट मान के चलो कि 1 साल में लेने वाले हो, वही अचीवमेंट हमारे साथ जुड़ के आप 2 महीने में लेना स्टार्ट कर दोगे, 3 महीने में लेना स्टार्ट कर दोगे। तो इतना सा फर्क आ जाता है ना। बाकी अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ मैंने जो वादा किया था वो मेरा टाइम फिनिश हो चुका है। अगर कोई पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकता है ना। तो और मेरी तरफ से कोई जल्दी नहीं है। अगर आप लाइन पे रहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। सवालों के जवाब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो। नो सर, जब मुझे जरूरत होगा तो मैं आपसे कैसे पूछूंगी? नहीं, अगर नहीं, आप जिनके थ्रू आए हैं, आपको किसी न किसी ने आपको इस मीटिंग के बारे में इनवाइट किया, किसने बताया आपको इस मीटिंग के बारे में? अभिषेक अभिषेक अभिषेक। सर ने, हाँ, अभिषेक सर ने बताया ना। तो आप अभिषेक सर से बिल्कुल पूछ सकते हो, अभिषेक सर से। और ऐसे भी ग्रुप में आप हमको ऐड किए हुए हैं, हाँ, ग्रुप में तो ऐड ग्रुप किया, हाँ, ग्रुप में ऐड किया तो वहां से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप अभिषेक सर से जो एक बार बात कर लीजिएगा, तो अभिषेक सर और आपको अच्छे से सारी चीजें बता देंगे, है ना। देखो, आपको कोई ना एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नया क्रिएट नहीं करोगे, तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा।
है ना, कुछ वो तो करना पड़ेगा आपको, रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको, जो है थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, अपने अंदर थोड़ी सी दम भी रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अपने पतन का कारण खुद ही होते हैं, है ना। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम कुछ अपने कारणों से ही हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो आगे बढ़ने के लिए तो देखो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ आगे बढ़ सकते हो, आगे कुछ नया आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही था मेरी तरफ से आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ में, और नहीं तो फिर कभी अगर कोई हम मीटिंग अगर होती है तो बिल्कुल हम आपको उस चीज़ के लिए इनवाइट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्शन लीजिए, आप हमारी कम्युनिटी में शामिल हुई और कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, तो मजा आएगा, आप भी इनकम करोगे, आप भी सारी चीज करोगे, हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक, तो ओके। अभी और भी कोई कुछ पूछना चाहेंगे?